नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। ये जो जानकारी मैं आज आपको विस्तार से देने जा रहा हूं वह एक ऐसी चीज के बारे में है जो स्वाद में भी अच्छी होती है और सेहत के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। ये चीज हमारी रसोई में बहुत आसानी से मिल जाती है और इसका नाम है तिल के बीज। जी हाँ दोस्तों, तिल, जिसे अंग्रेजी में सेसमी सीड्स भी कहा जाता है, ये छोटे छोटे बीज दिखने में भले ही मामूली लगते हों, लेकिन इनके अंदर बहुत सारे पोषक गुण छिपे हुए होते हैं जो हमारे पूरे शरीर के लिए लाभकारी होते हैं। तिल का स्वभाव गर्म होता है, यानी यह शरीर को गर्मी देने वाला होता है और यही कारण है कि ठंड के मौसम में इसका सेवन शरीर को अंदर से गर्म रखने में काफी मदद करता है। जैसे ही सर्दियां शुरू होती हैं और वातावरण में ठंडक बढ़ने लगती है, वैसे ही अगर हम तिल का रोजाना सेवन करना शुरू कर दें तो यह न केवल हमें सर्दी से बचाता है बल्कि हमारे शरीर को ऐसे कई जरूरी पोषक तत्व भी मिलते हैं जो अन्य चीजों से नहीं मिल पाते। अब बात आती है कि तिल को हमें कब खाना चाहिए, किस समय खाना चाहिए, किस तरीके से इसका सेवन सबसे ज्यादा असरदार होता है और क्या कुछ परिस्थितियों में इसका सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अगर हम तिल को रोजाना खाते हैं तो इससे हमें कौन कौन से बड़े फायदे मिल सकते हैं और एक दिन में कितनी मात्रा में तिल खाना सही होता है। अगर हम इसे जरूरत से ज्यादा खा लें तो क्या इससे कोई नुकसान हो सकता है। इन सभी सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में विस्तार से देने वाला हूं, बिल्कुल सरल भाषा में। अब बात करते हैं तिल के गुणों और इसमें मौजूद पोषक तत्वों की। चाहे तिल काले रंग के हों या फिर सफेद, दोनों ही प्रकार के तिल हमारे शरीर के लिए लाभदायक माने जाते हैं क्योंकि इनमें भरपूर मात्रा में जरूरी पोषक तत्व होते हैं। इनमें प्रोटीन, फाइबर, हेल्दी फैट्स, कैल्शियम, आयरन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ये सारे तत्व हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों को मजबूती देते हैं और शरीर को अच्छी ऊर्जा प्रदान करते हैं। लेकिन इनका पूरा लाभ तभी मिलता है जब हम तिल को सही समय और सही तरीके से खाएं। अब बात आती है कि तिल खाने का सबसे अच्छा समय क्या होता है। तो दोस्तों, तिल को आप दिन के किसी भी समय खा सकते हैं, चाहे सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो या रात। लेकिन अगर आप तिल को सुबह सुबह खाली पेट खाते हैं तो यह शरीर में बहुत अच्छे से असर करता है और इसके फायदे जल्दी दिखाई देने लगते हैं। कुछ लोग दोपहर में खाना खाने के बाद मीठा खाने का मन करते हैं, तो उस समय अगर आप बाजार की मिठाइयों के बजाय तिल से बनी चिक्की खा लें तो वह स्वाद के साथ साथ सेहत के लिए भी बहुत अच्छी होती है। अगर आप शाम के समय तिल खाकर उसके बाद हल्का गुनगुना दूध या पानी पीते हैं तो यह भी आपके पाचन और शरीर की गर्मी को बनाए रखने में सहायक होता है। और अगर आप चाहें तो रात को खाना खाने के बाद तिल के लड्डू खा सकते हैं जो स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं और सर्दी के मौसम में शरीर को ताकत भी देते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर हम रोज थोड़ी मात्रा में तिल खाते हैं तो इससे हमें कौन कौन से जबरदस्त फायदे मिलते हैं। तिल में कैल्शियम और जिंक जैसे खनिज तत्व होते हैं जो हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। जिन लोगों को घुटनों का दर्द, जोड़ों में अकड़न या गठिया जैसी समस्याएं होती हैं, उनके लिए तिल बहुत फायदेमंद होता है। ऐसे लोग तिल, मेथी के दाने, सोंठ और अश्वगंधा को बराबर मात्रा में लेकर पीस लें और एक पाउडर बना लें। इस मिश्रण को रोजाना सुबह और शाम दूध या हल्के गुनगुने पानी के साथ 1 चम्मच लें। यह न केवल दर्द में राहत देता है बल्कि हड्डियों में ताकत भी लाता है। तिल हमारी त्वचा को भी सुंदर, कोमल और चमकदार बनाता है। अगर आप तिल को रात भर दूध में भिगोकर सुबह उसका पेस्ट बनाकर अपने चेहरे पर लगाते हैं तो इससे आपकी त्वचा की रंगत साफ होती है और चेहरे पर एक प्राकृतिक चमक आ जाती है। तिल के बीजों में ओमेगा 3, ओमेगा 6 और ओमेगा 9 जैसे फैटी एसिड पाए जाते हैं जो बालों को पोषण देते हैं, उन्हें मजबूत बनाते हैं और बालों की चमक को बढ़ाते हैं। अगर आप तिल के तेल को नियमित रूप से अपने सिर में लगाते हैं तो इससे बालों का झड़ना कम होता है और बाल मजबूत बनते हैं। जिन लोगों को अक्सर पेट की खराबी या कब्ज की शिकायत रहती है, उन्हें तिल का सेवन जरूर करना चाहिए।
अगर आप तिल को पीसकर खाते हैं तो इससे पेट अच्छे से साफ होता है और मल त्याग में आसानी होती है। और जिन लोगों को बवासीर की समस्या है वे काले तिल खाकर ऊपर से ठंडा पानी पी लें, इससे भी उन्हें आराम मिलता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें थोड़ा काम करने के बाद ही बहुत थकान महसूस होने लगती है और शरीर में बिल्कुल भी ऊर्जा नहीं रहती। ऐसे लोगों के लिए तिल किसी अमृत से कम नहीं है। तिल में मौजूद प्रोटीन शरीर को ऊर्जा देने का काम करता है और मेटाबॉलिज्म यानी पाचन प्रक्रिया को भी सही रखता है, जिससे शरीर अंदर से मजबूत होता है। जिन लोगों को किडनी स्टोन यानी पथरी की समस्या है, उनके लिए भी तिल फायदेमंद हो सकता है। इसके लिए तिल की हरी पत्तियों को सुखाकर उसका चूर्ण बना लें और रोज सुबह शाम उसका सेवन करें। धीरे धीरे पथरी की समस्या में आराम मिलने लगता है। तिल हमारे दांतों को भी मजबूत करता है। अगर आप सुबह शाम 1 चम्मच तिल को चबा चबा कर खाते हैं तो इससे आपके दांत मजबूत होते हैं और मसूड़े भी स्वस्थ रहते हैं। तिल में कुछ ऐसे जरूरी विटामिन और पोषक तत्व होते हैं जो मानसिक तनाव, चिंता और डिप्रेशन को कम करने में मदद करते हैं। अगर आप रोज थोड़ी मात्रा में तिल खाते हैं तो मन शांत रहता है, नींद अच्छी आती है और मानसिक सेहत भी ठीक रहती है। तिल में पाए जाने वाले मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स शरीर से खराब यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं और अच्छे यानी गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं, जिससे दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा भी काफी हद तक कम हो जाता है। तो प्यारे दोस्तों, अभी तक हमने बहुत ही विस्तार से और आसान भाषा में यह अच्छी तरह से समझ लिया कि तिल का सेवन करने से हमारे शरीर को कितने सारे जबरदस्त और उपयोगी फायदे मिल सकते हैं। साथ ही हमने यह भी जाना कि तिल को हम किन किन तरीकों से खा सकते हैं ताकि इसका असर हमारे शरीर पर पूरी तरह से हो और हमें इसका पूरा लाभ मिल सके। लेकिन अगर किसी भाई को या किसी व्यक्ति को तिल को सीधा खाने में कोई परेशानी होती हो या तिल का स्वाद अच्छा न लगता हो, तो इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि तिल को आप अकेले नहीं बल्कि दूसरी चीजों में मिलाकर भी खा सकते हैं और उतना ही फायदा पा सकते हैं। जैसे कि आप चाहें तो तिल को अच्छे से ताजा और गाढ़े दही में मिलाकर खा सकते हैं। इससे स्वाद भी बेहतर हो जाएगा और यह पाचन के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा आप चाहें तो तिल को दलिया में डालकर पका सकते हैं और फिर उसे गर्मा गर्म खा सकते हैं। यह तरीका भी बहुत लाभदायक और स्वादिष्ट होता है। अगर आप मिक्स फ्रूट सैलेड खाते हैं तो उसमें भी ऊपर से तिल को हल्का सा छिड़क कर खा सकते हैं। इससे सैलेड की पौष्टिकता भी बढ़ जाएगी और उसका स्वाद भी और बेहतर हो जाएगा। अगर आप अपनी दिनचर्या में थोड़ा सा बदलाव करके रोज सुबह उठकर खाली पेट 2 छोटे चम्मच तिल लें, यानी लगभग 10 ग्राम तिल, और उनके साथ रात को पानी में भीगे हुए 4 से 5 बादाम अच्छे से चबा लें और उसके तुरंत बाद 1 गिलास हल्का गुनगुना दूध पी लें, तो यह संयोजन आपके शरीर के लिए बहुत ही चमत्कारी फायदे देने वाला होगा। यह नुस्खा हड्डियों के लिए बहुत उपयोगी है क्योंकि इसमें कैल्शियम और दूसरे खनिज तत्व अच्छी मात्रा में होते हैं। इस उपाय से धीरे धीरे शरीर में कैल्शियम की जो कमी हो सकती है वह पूरी होने लगती है और आपकी हड्डियां भी पहले से ज्यादा मजबूत बनने लगती हैं। अब दोस्तों, के एक जरूरी सवाल यह आता है कि आखिर हमें रोजाना तिल की कितनी मात्रा खानी चाहिए ताकि हम इससे पूरा फायदा उठा सकें लेकिन शरीर को कोई हानि ना हो। तो ध्यान रखिए कि अगर आप एक सामान्य और स्वस्थ व्यक्ति हैं तो आपके लिए हर दिन कम से कम 10 ग्राम तिल का सेवन करना बहुत जरूरी और लाभदायक होता है, जो लगभग 1 चम्मच के बराबर होता है। और यदि आप चाहें तो इसकी अधिकतम मात्रा करीब 25 से 30 ग्राम तक यानी 2.5 से 3 चम्मच तक ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, इससे ज्यादा तिल खाना फायदेमंद नहीं माना जाता क्योंकि यही इसकी अधिकतम सुरक्षित मात्रा है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी समझाया था कि तिल की तासीर गर्म होती है, यानी तिल शरीर में अंदर से गर्मी पैदा करता है। इसीलिए अगर आप इसे जरूरत से ज्यादा मात्रा में खा लेते हैं तो यह शरीर में गर्मी ज्यादा कर सकता है, जिससे कुछ समस्याएं पैदा हो सकती हैं। चलिए अब यह समझ लेते हैं कि अगर कोई व्यक्ति रोज तय मात्रा से अधिक तिल खाने लगे तो उसके शरीर में किस तरह की दिक्कतें हो सकती हैं।
दोस्तों, तिल में फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जो आमतौर पर पेट को साफ रखने और पाचन को बेहतर बनाने में मदद करता है। लेकिन अगर आप एक बार में ही ज्यादा तिल खा लेते हैं, तो यह उल्टा असर कर सकता है। इससे आपके पेट में दर्द हो सकता है, गैस बनने लगती है, अफारा या पेट फूला हुआ महसूस हो सकता है और कई बार तो खाना भी अच्छे से पचता नहीं है। खासकर वे लोग जिनको पहले से ही पेट से जुड़ी कोई बीमारी या तकलीफ है, उन्हें तिल की अधिक मात्रा से जरूर बचना चाहिए। इसके अलावा कुछ लोगों को तिल से एलर्जी भी हो सकती है। जैसे कि तिल खाने के बाद अगर किसी व्यक्ति की आंखों में जलन हो, त्वचा पर खुजली या लाल दाने आ जाएं या चेहरे पर सूजन हो जाए, तो ये तिल की एलर्जी के लक्षण हो सकते हैं। ऐसे में उस व्यक्ति को तिल खाना बंद कर देना चाहिए और डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। जिन लोगों को गुर्दे यानी किडनी से जुड़ी समस्याएं होती हैं, जैसे कि पथरी, सूजन या दूसरी बीमारियां, उन्हें भी तिल की मात्रा सीमित रखनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा तिल खाने से उनकी तकलीफ और बढ़ सकती है। और एक खास बात, गर्भवती महिलाएं यानी जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं, उन्हें भी तिल की मात्रा का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि गर्म तासीर के कारण ज्यादा तिल खाना उनके लिए हानिकारक हो सकता है। ऐसे में अगर गर्भवती महिला तिल को अपनी डाइट में शामिल करना चाहें, तो पहले किसी अनुभवी डॉक्टर से सलाह जरूर लें, ताकि कोई नुकसान ना हो। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि तिल के बारे में मैंने जो इतनी सारी और सरल भाषा में जानकारी आपके साथ साझा की है, वो आपको जरूर पसंद आई होगी। और साथ ही ये भी विश्वास है कि आप अब तिल को अपने रोजाना के खाने में जरूर शामिल करेंगे, ताकि आपका शरीर मजबूत बना रहे और आपको ढेर सारे फायदे मिल सकें। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो, तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।